बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक, जो 8 सितंबर को पीटीआई जलसा करने जा रही है, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो केपीके का वज़ीर आला है, उसने बहुत बड़ी धमकी दी है इस मौजूदा हुकूमत को, और वो धमकी में अगर कामयाब हो गया तो साद रिजवी साहब झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर वो अपनी धमकी में कामयाब भी हो गए तो साद रिजवी साहब या तहरीक लबैक वाले कभी भी झूठे नहीं हो सकते। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाजरीन के जिसके ऊपर पहले बात करनी है कि तहरीक लबैक आंखें बंद करके पाकिस्तान आर्मी को जो सपोर्ट कर रही है, क्या वो गलती तो नहीं कर रही? तो सबसे पहले इसके ऊपर नाजरीन बात करते हैं कि इसमें कोई शक और कोई दो राय भी नहीं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को फुल सपोर्ट करने वाले कोई सियासी जमात है या सियासी मजहबी जमात है तो वो तहरीक लबैक है, जो एलानिया पाक आर्मी को सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ गलतियां पाक आर्मी की ऐसी सामने आती हैं कि पाक आर्मी की तारीफ करना तो दूर की बात, उनके दफा करने के लिए भी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि अब यार इनका दफा कैसे करें। मिसाल के तौर पे जो वाकया बलूचिस्तान में हुआ, 40-50 लोगों को शहीद किया गया, एक वाकया ये, और दूसरा वाकया जो कुछ दिन पहले कच्चे के डाकियों ने कोई मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकार को शहीद किया। ये पाकिस्तान के दो बड़े, यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़े दर्दनाक किस्म के वाकये हैं, और इन दो वाकयात की वजह से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर खुल के तनकीद हो रही है, खुल के तनकीद हो रही है। और जो तनकीद करने वाले हैं वो दफा करने वाले को आड़े हाथों लिए हुआ है, और दफा करने वालों के पास कुछ अल्फाज नहीं है कि वो इनका दफा करें। अब नाज़रीन, जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ, बलूचिस्तान का जो वाकया है उसमें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को हम कह सकते हैं कि यार उसका बेबस या उसकी गलती या वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर कि कुछ लोग तो, बल्कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि BLA को जो सपोर्ट कर रही है वो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, और पाकिस्तान सब कुछ ये पाकिस्तान आर्मी करा रही है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी की जो एक तंजीम है जो आज़ादी चाहती है बलूचिस्तान में, वो बहुत पुरानी तंजीम है, 2000 1970 से वो वजूद में आई थी, भुट्टो के दौर में। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी करा रही है तो भी आर्मी की गलती है, लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं करा रही तो पाकिस्तान आर्मी सुस्ती दिखा रही है या बेबसी दिखा रही है तो भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर यानी कि गलती आती है। लेकिन उसमें पाकिस्तान आर्मी को आदमी गुंजाइश दे सकता है, थोड़ा दफा कर सकता है कि मिसाल के तौर पर कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक है ये बहुत पुरानी है, और आज़ादी की तहरीक के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, और बिल्कुल वो हैं ही दहशतगर्द, अगर वो 1000 दहशतगर्द ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, अमली तौर पर उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, 1000 फ़र्ज़ करें उनकी तादाद है, तो लाखों की तादाद में लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक माइंड सेट है, एक नज़रिया, एक सोच है। यानी कि आम बलोची भी जो एक पढ़ा लिखा समझदार, चाहे वो मदरसे में पढ़ रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, चाहे वो दुकान चलाने वाला है, चाहे वो रेडी चला के ऊपर काम करने वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी सरकारी ऑफिसर है, तो उसकी सोच हो सकती है कि यार हम बलूचिस्तान को अलग कर लें, हम अपना अलग मुल्क बना लें। तो ऐसी तंजीमों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो इतनी आसानी से नहीं होती, या अगर जोर बाजू के जरिए उनके ऊपर उनको कंट्रोल भी किया जाए तो उनके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक निकलते हैं। इसलिए ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो काफ़ी सोच समझ के और ठंडे मजाज, तहम्मुल मजाज से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, जो पाकिस्तान आर्मी यकीनन उनके ख़िलाफ़ कर रही है। इसमें तो हम गुंजाइश दे सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन जो कच्चे के एक मखसूस छोटा सा एरिया है जो खुल के वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो कोई माइंड सेट नहीं है। वो अगर 10 दहशतगर्द क्लाशनकोव उठा के घूम रहे हैं तो वो 10 ही हैं, उनको पीछे कोई बैक सपोर्ट करने वाला नहीं है कि यार इनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। वो तो ड्राइवरों को मार रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया है। वो तो खुला अपनी दहशतगर्दी का
यानी कि सबूत दे रहे हैं, वीडियो बना के ये सामने आईजी को पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो आपकी पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है, वो असला हमको दे रही है, हमने कोई जंगल में असली की फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई। लेकिन वहां क्यों पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बेबस हैं, वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते, क्यों नहीं उनको सफ़े हस्ती से मिटाते। तो जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो सवाल उठता है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों में नहीं है कि जितनी गलती होगी उतना ही हम तनकीद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए। इंसान का दिमाग काम नहीं करता है कि यार हम बिल्कुल आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आदमी, लेकिन उनकी गलतियां बहुत सारी हैं जो सामने वाज़े नज़र आ रही हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं असल जो बात है अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया 8 सितंबर के हवाले से। जैसा कि तनकीद हो रही है पीटीआई के ऊपर खुल के हो रही है कि आप लोगों ने जलसा तन्नूर का कैंसिल किया, 8 सितंबर का ऐलान किया, आप 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करेंगे। इस हवाले से एक ज़ेर बहस है ये पूरा यानी कि खबर। तो अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू दिया। अली अमीन गंडापुर ने एक धमकी दी है। वो कहता है कि इस बार तो इमरान खान ने भी अगर कहा तो भी हम जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। अगर इस बार इन लोगों ने एनओसी कैंसिल कर दी तो मैं उनके साथ ये करूंगा वो करूंगा। सबसे पहले सुनो कि उसने क्या कहा है, फिर जाके आगे बात करते हैं। मैं मिलके आ गया हूँ, मैंने खान साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया है कि खान साहब आपने बात ही नहीं करनी इसके बारे के ऊपर। कल को आप पे ना लाएंगे, कल को आप पे ना ले आए ना कि जी खान साहब ने कहा था एनओसी हो ना हो आपने जाना है, फिर ये कहें इमरान खान ने प्रमोट किया। लाइक नाउ मैं ये कह रहे हैं, मैंने कहा खान साहब इसके बाद आपने कमेंट भी नहीं करना, 8 को जलसा ये छोड़ें, अब ये ना छोड़ें, आपने कोई बात नहीं करनी। बस मैं जानूं ये जाने, अब मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 8 को अब मैं आऊँगा। अगर ये एनओसी इन्होंने दी है, ये इन्होंने कैंसिल की, तो वो तारीखी मैं इनको धमाल दिखाऊंगा वहां पर, और उस धमाल में धमाली ये होंगे, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे इनके धमाल को। अगर मैंने इनको बताया नहीं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, हम जंग करने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भाई इस बार 8 सितंबर को जलसा होगा, हर हाल में होगा। इमरान खान को मैंने कहा है कि आपने भी अगर कोई कमेंट किया तो हम नहीं रुकेंगे, हम हर हाल में ये जलसा करेंगे। अगर इस बार हुकूमत ने एनओसी कैंसिल की तो मैं ऐसा धमाल डालूंगा। धमाल यानी कि उसने वाजे कर दिया। ऐसा नहीं है कि पीटीआई वाले धमाल का जो मतलब है वो इनकलाब ले रहे हों, या धमाल का मतलब वो यानी कि और कुछ ले रहे हों। तो आगे उसने वजाहत ही बता दी कि मैं धमाल ऐसा डालूंगा कि हम इंजॉय करेंगे और हम जंग नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, यानी धमाल, नाच गाना, मौज मस्ती वगैरह उसने कहा है। अब नाजरीन, साद रिजवी साहब को ये झूठा साबित कैसे कर रहे हैं कि जैसा कि बांग्लादेश में मैं उस दिन वीडियो बनाई कि कुरान पाक की तलावत के ऊपर पाबंदी लगी, तो जो ही मजहबी तबके ने कंट्रोल संभाला तो उन्होंने जो लोग पाबंदी लगाने वाले थे उनको ही सामने बिठा के कुरान पाक की तिलावत की गई। जैसा कि तहरीक लबैक वाले कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो निज़ाम शरीयत आ जाएगा, मजहबी तबके का बोलबाला होगा। तो यकीनन अगर तहरीक लबैक की अगर हुकूमत आती है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, नमाज की पाबंदी होगी, दीन के जितना भी कानून है वो शरी होगा, यानी इस्लाम का बोलबाला होगा। ठीक है, तो जो लोग जिस चीज को पसंद करते हैं वो उसी चीज को आगे यानी कि सजा के तौर पर, जैसा यानी कि जो साद रिजवी साहब ने कहा था ना कि ये जो नाचने वालियों के बच्चे हैं ये हकीकी आज़ादी की जंगें नहीं लड़ सकते। तो अली अमीन गंडापुर कहता है कि अगर इन्होंने एनओसी कैंसिल की तो हम नाचेंगे और उनको भी नचाएंगे। यानी कि अगर हम इनकलाब लेके आ गए, हमने इनके ऊपर कंट्रोल संभाल लिया, तो हम उनको कहेंगे कि आप नाचो। यानी कि जो लोग खुद चीज पसंद करने वाले हैं उनको भी कहेंगे कि आप भी यहां नाचो। यानी कि अली अमीन गंडापुर ने यह धमकी दी और चैलेंज दिया है कि हम नाच के ही इनकलाब लाएंगे, लड़के इनकलाब नहीं लाते। सामने उसने कहा है कि हम जंग नहीं करते, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम नाच गाना करके ही इनकलाब लाएंगे। लेकिन साद रिजवी साहब ने कहा है कि बेटे जो नाचने वालियों के बच्चे होते हैं ना वो हकीकी आज़ादी की जंगें नहीं लड़ते। अगर अली अमीन गंडापुर ये वाजे भी अगर उसकी जो धमकी है वो कामयाब भी हो जाए, अगर एनओसी कैंसिल भी होता है, ये वहां जाके
नाच गाना शुरू कर दे, धमाल डालना शुरू कर दे, मौज मस्ती शुरू कर दे, तो क्या इससे इनकलाब आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। शुरू से मैं ये कह रहा हूं, अगर बहुत पहले से जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि इमरान खान के जलसे में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। आज भी इमरान खान जेल में है और इमरान खान के जहां कहीं भी जलसा होता है तो आपको वहां मायूसी नजर नहीं आएगी, गुस्सा नजर नहीं आएगा, यानी कि उनके चेहरों के ऊपर कोई यानी कि मायूसी किस्म की, वो नाच गाना करते हुए नजर आएंगे, गाना गाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो नाचा ग्रुप है ना, ये समझता है कि अगर हम इनकलाब लेके आएंगे तो आगे वाले लोगों को भी हम कहेंगे कि नाचो। जिस तरह मजहबी तबका मजहब को जब लेके आता है, इस्लाम को लेके आता है, तो जो इस्लाम को पसंद करने वाले नहीं होते हैं तो उनको कहते हैं हाँ भाई नमाज पढ़ो, दुकानें बंद करो, आप ज़कात दो, आप यानी कि हर वो इस्लामी काम है जो वो खुद चाहते हैं, तो वो मुखालिफ लोगों को भी कहते हैं कि अब हमारी हुकूमत है, आपको नमाज पढ़ना होगी, आपको दुकानें भी बंद करना होगी, आपको ज़कात भी देना होगी, आपको हर वो काम करना होगा जो शरे में करना है, जिसको हमको हुक्म मिला गया है। और इनको हुक्म मिला हुआ है नाच गाने का, तो ये मुखालिफ के ऊपर जब कब्जा कर लेंगे, इनकलाब लेके आएंगे, तो ये मुखालिफिन को कहेंगे कि आप नाचो, क्योंकि ये खुद नाचने वाले हैं। तो लिहाजा साद रिजवी साहब माशाल्लाह झूठा साबित नहीं होता है। तहरीक लबैक के कारकुन को यकीन है कि हाफिज साद रिजवी साहब ने जो बोला है वो ठीक ही बोला है, और ये कभी भी अपने मकसद में ये नाच गाने से तो कम अज कम कामयाब नहीं होते। हाँ, कोई बड़ा इनकलाब लेके आए, कुर्बानियां दें तो हो सकता है, लेकिन इस मौजूदा जो नजर आ रहा है उसमें ये कामयाब नहीं हो सकते। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।